अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, हमारा टॉपिक है व्हाट कैन वी डू टू बी एबल टू वर्शिप गॉड, यानी हम इबादत के शौकीन होने के लिए क्या कर सकते हैं। अक्सर ये सवाल जहनों में आता है कि हम किस तरीके से अपने आप को इबादत का शौकीन बनाएं। रिवायतों में आया है कि मुत्तकी और मोमिन इंसान वो है कि जो वाजिबात को अदा करने में सीरियस होता है, गुनाहों से बचता है, मकरूहात से परहेज करता है, मकरूह काम नहीं करता, मुस्तहबात को अंजाम देने के लिए आगे आता है। और जब ये तमाम चीजें वो इंसान अंजाम देगा, वाजिबात को अंजाम दे, मुस्तहबात को भी अंजाम दे, मकरूह काम ना करे और हराम कामों से बचे, गुनाहों से बचे, तो ये तमाम चीजें इंसान के दिल को मुनव्वर करेंगी, मानवियत पैदा करेंगी। क्योंकि बाज़ औक़ात आदमी ये सोचता है, इंसान के ज़हन में एक सवाल आता है कि मैं इबादत की तरफ नहीं जा पा रहा, इबादत का शौकीन नहीं हो पा रहा, मेरी आंख सुबह की नमाज के लिए, फज्र के लिए नहीं खुलती, मैं अव्वल वक्त नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ। तो ये वजहें और ये शिकायतें जो अक्सर लोग करते हैं, तो इसका जवाब फ़कत इतना सा है कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आप एक इबादत की तरफ नहीं जा पा रहे, तो ये देखें कहीं आप कोई ऐसा गुनाह तो अंजाम नहीं दे रहे कि वो गुनाह आपको उस इबादत की तरफ नहीं लेके जा पा रहा। मसलन अक्सर व बेशतर ये सवाल होता है कि हम नमाज शब के बड़े शौकीन हैं मगर अदा नहीं कर पाते। अब इसके जवाब में यही कहा जाएगा कि देखो, अगर तुम्हें नमाज शब अदा करनी है, अगर तुम्हें नमाज फज्र अदा करनी है, या तमाम इबादतें अंजाम देनी है, या उनका शौकीन बनना है, तो तुम अपनी वाजिबात को अंजाम दो, मकरूहात से बचो। क्योंकि कुछ मकरूहात इंसान को इबादत से दूर भी करती हैं, कुछ हराम काम इबादत से इंसान को दूर कर देते हैं, गुनाह इंसान को इबादत से दूर कर देती है। यानी रिवायतों में आया है ये गुनाह इंसान और इबादत के दरमियान बीच में एक दीवार बन के खड़ी हो जाती है। इंसान अगर चाहता भी है कि वो इबादत करे, मगर वो इबादत नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? इसकी वजह यह है क्योंकि उसने गुनाहों को अंजाम दिया है, उसने हराम काम अंजाम दिए हैं, उसने मकरूहात को तरजीह दी है, जबकि उसे मुस्तहबात को अंजाम देना चाहिए था, वाजिबात में सीरियस होना चाहिए था। जब अगर आप ये अंजाम दे लेंगे, इंशाल्लाह आपके लिए इबादत की तरफ जाने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। कोई भी चीज आपके दरमियान और इबादत के दरमियान हाइल नहीं होगी। हाँ, अब हमें यहाँ काम ये करना है कि हमें अपने आप को इबादतों के लिए आमादा करने से पहले अपने आप को इस तमाम गुनाहों से रोकना होगा और मुस्तहबात को अंजाम देना होगा। लेकिन एक चीज और सवाल जहन में आती है कि आया हमें ये कैसे पता चले कि जो इबादत हम कर रहे हैं वो कबूल होगी? कहा उसका भी जवाब यही है कि जब आप गुनाहों से बचेंगे, जब आप हराम काम करने से बचेंगे, जब आप मकरूह काम करने से बचेंगे, तो खुद आपका दिल इस बात के लिए आमादा हो जाएगा, मुत्तकी हो जाएगा, रूह मुत्तकी हो जाएगी, आपका बातिन मोमिन और मुत्तकी हो जाएगा। तो आपकी इबादतें भी खुद ब खुद बारगाह इलाही में शरफ़े कबूलियत हासिल करने लगेगी। अब आपको इंशाअल्लाह बारगाह खुदावंदी में हमेशा ये दुआ करनी है कि मेरे मालिक हमें तमाम गुनाहों से, तमाम मकरूहात से, तमाम हराम कामों से दूर रख और इबादत की तरफ हमें ज्यादा शौकीन बना दे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।